स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे। पाठ 12 ऊटी की सैर। ऊटी की सैर का प्रकार पत्र लेखन है। बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि पत्र लेखन किस तरह से किया जाता है। तो यह जो लड़की है भानुप्रिया, वह अपनी सहेली नंदिनी को पत्र लिख रही है। तो सबसे पहले वो अपना पता लिखेंगी। अगर हम खुद पत्र लिख रहे हैं या जो भी पत्र लिख रहा हो, वह पहले अपना पता लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि दिल्ली, उसके बाद दिनांक लिखना है। दिनांक यानी कि तारीख लिखनी है, जिस तारीख को हम पत्र लिख रहे हो वो तारीख 5 जून 2021। अब 21 चल रहा है तो यहाँ हम लिखेंगे 2021। प्रिय नंदिनी, फिर हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है और फिर उसका अभिवादन करना है। यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि सप्रेम नमस्ते। मैं अपने परिवार के साथ तमिलनाडु के ऊटी शहर घूमने गई थी। तो भानुप्रिया अपने परिवार के साथ तमिलनाडु राज्य के ऊटी शहर में घूमने गई थी। यह शहर नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसा है। यहाँ पूरे साल मौसम सुहावना रहता है। ऊटी शहर जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसा हुआ है और पूरे साल ऊटी शहर में मौसम सुहावना रहता है। कहीं जंगली पशु पक्षी, रंग बिरंगे फूल और कलकल बहते झरने बहुत सुंदर लगते हैं। तो कहीं दूर दूर तक फैली हरियाली, चाय के बागान और तरह तरह की वनस्पतियां इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। तो भानुप्रिया अब आगे लिख रही है कि ऊटी शहर में कहीं जंगली पशु पक्षी है, तो रंग बिरंगे फूल है, कलकल बहते झरने हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं और दूर दूर तक हरियाली ही फैली हुई है वहाँ। और वहाँ तो चाय के बागान भी है। चाय के बागान यानी कि चाय के बगीचे और तरह तरह की वनस्पतियाँ ऊटी शहर की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। चार चांद लगाना एक मुहावरा है बच्चों। उसका मतलब होता है बहुत अधिक सुंदर बनाना। ऊटी शहर को ये सारी चीजें बहुत अधिक सुंदर बना देती है। यहाँ चलने वाली टॉय ट्रेन 13 गुफाओं से होकर गुजरती है। इस ट्रेन की सैर करके सचमुच हमें बहुत आनंद आया। तो भानुप्रिया कह रही है कि ऊटी शहर की जो टॉय ट्रेन है वो 13 गुफाओं से होकर गुजरती है और टॉय ट्रेन में सफर कर कर मुझे बहुत ही आनंद आया। आनंद यानी कि मजा आया। इसके साथ ही हमने ऊटी में घोड़े की सवारी, माउंटेन बाइकिंग और ट्रैकिंग भी की। टॉय ट्रेन में सफर करने के बाद हमने ऊटी में घोड़े की सवारी की, माउंटेन बाइकिंग की। माउंटेन बाइकिंग यानी कि साइकिल सवारी होती है बच्चों, और ट्रैकिंग यानी एक प्रकार की पद यात्रा होती है। ऊटी में प्राकृतिक रूप से बनी झीलें भी है। हमने ऊटी झील में बोटिंग भी की। इसके अलावा डॉल्फिन नोज भी गए, जो डॉल्फिन मछली के नाक के आकार वाली विशाल चट्टान है। यहाँ से पूरी घाटी की सुंदरता को देख सकते हैं। उसके बाद भानुप्रिया ऊटी में जो प्राकृतिक रूप से बनी झीलें हैं वहाँ गए और उस झील में उन्होंने बोटिंग भी की, प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरल। इसके अलावा वो डॉल्फिन नोज भी गए, जो डॉल्फिन मछली होती है उसके नाक के आकार वाली एक विशाल चट्टान है। विशाल यानी कि बहुत बड़ी, और चट्टान यानी कि पत्थर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, उसे चट्टान कहा जाता है। तो डॉल्फिन नोज, नोज यानी कि नाक, डॉल्फिन नोज की तरफ दिखने वाली एक विशाल चट्टान है और उस चट्टान पे जाने के बाद ऊटी शहर की घाटी की जो सुंदरता है वो हम देख सकते हैं। ऊटी चाय, हाथ से बनी चॉकलेट और खुशबूदार मसालों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध का मतलब होता है जिसे बहुत से लोग जानते हो, फेमस है। तो ऊटी शहर जो है वो चाय, हाथ से बनी चॉकलेट और खुशबूदार मसालों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ हमने स्वादिष्ट इडली, डोसा और उत्तपम खाया। तो
भानुप्रिया कह रही है कि वहाँ ऊटी शहर में हमने स्वादिष्ट इडली, डोसा और उत्तपम खाया, जो एक साउथ इंडियन डिश है बच्चों। सचमुच ऊटी घूमने में मजा आ गया, उससे ऊटी घूमने में बहुत ही मजा आ गया। तुम्हारी सखी भानुप्रिया। फिर पत्र लेखन हो जाने के बाद नीचे हमें अपना नाम लिखना है, मतलब कि जो पत्र लिख रहा है उसका, तुम्हारी सखी भानुप्रिया। बच्चों, आपको ऊटी की सैर, पत्र लेखन रीड करना है। बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।